अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच ड्रामा रिव्यू। इसमें हम 2-3 ड्रामों के एक नया शुरू हुआ है ड्रामा दिल वाली गली में, उसके ऊपर बात करेंगे। दस्तक के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। कर्ज़े जहाँ अब क्योंकि कंसेक्टिव 2 डेज़ लग रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। दस्तक से शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 12 थी गालिबन, या 11 थी, 11-12 लगी हैं दस्तक की। उसमें ये जो 2 किस्तें थी, ये भरपूर अगर आपके मुकम्मल तौर पर वो सुहैल अबड़ो यानी जो उसमें किरण का किरदार अदा कर रही हैं ड्रामे में, उनके हवाले से मैं कहूँगा कि उनकी किस्तें थी, क्योंकि उसमें सारा काम जो था वो, क्योंकि स्वाइली अपड़ो यानी किरण को पता चलता है कि उसका खामन जो है वो शादी कर रहा है। फिर वो किस तरह इन्वॉल्व है अभी भी, अगरचे उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ उसके ससुर का, लेकिन वो फिर अपने मैके चली जाती है। वहाँ पे उसके बहन के साथ जो डायलॉग हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की है इसमें स्वाइली अपड़ो ने इस एपिसोड में भी। और फिर जो अगली एपिसोड थी वो ख़ास तौर पे उसका जो वो जाती है अपनी होने वाली सोकन के घर में, जहाँ पे उसका खामन जाता है जिस लड़की के पास, फरियाल के घर पहुँच जाती है अपने बच्चे को लेके। और वहाँ पे जहाँ सुहैल अबड़ो यानी किरण ने बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारी की है, उसके सामने बैठ के जितने उसके किरदार के हिसाब से तासरात थे वो उन्होंने दिए, जितने उसके डायलॉग थे उस हिसाब से चले, वो राइटर को क्रेडिट जाता है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको राइटर ने जहाँ लिखा वहाँ पे किरण ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। वहाँ पे फरियाल की अदाकारी भी बहुत अच्छी थी। मोमना ने अपने किरदार के अंदर जान डाली हुई है, और उसमें ग्लैमरस एक चीज़ नज़र आती है, और पता चलता है कि जो सैफ है वो उनकी तरफ खिंचा हुआ, अगरचे पहले से मोहब्बत करता है, लेकिन समझ आती है कि खिंचना बनता है उनका, उसकी तरफ जो जाना बनता है, जिस तरीके से उन्होंने किरदार को कैरी किया, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। और उसके साथ फिर जिस वक्त वो वहाँ से निकलती है, हर्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हर्ट होती है कि वो अपना बच्चा जो है वो अपने ससुराल में छोड़ के अपनी माँ के घर चली जाती है, इस हद तक होती है। और वो जस्टिफाई भी दिखाया जिस तरीके से राइटर को क्रेडिट जाता है उसने। लेकिन जिस वक्त वो वहाँ से उसके घर से बाहर निकलती है फरियाल के, फिर वहाँ पे जो गाड़ी में बैठ के रो रही है, और पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और उसके साथ फिर अपने सोहेल समीर अपने मामू, आगे जाके यकीनन उन्होंने और भी किरदार उनका उठ के सामने आएगा। अभी तक वो ठीक है, लेकिन किरदार की डायरेक्शन बता रही है कि आगे जाके उन्होंने ये सारा रोल प्ले करना है इसमें। लेकिन उसमें जो उन्होंने वो कहते हैं घबराना नहीं है, तो तुमने वो इमरान खान सब याद आ जाते हैं बीच में। लेकिन जो ओवरऑल दस्तक है इसकी किस्तों के नंबर ऑफ जितनी एपिसोड्स आई हैं, जितना मैंने ड्रामे देखे हैं, इसकी पेस कहानी की बहुत अच्छी जा रही है। अगेन मैं कहूँगा कि जब 15 से 18 किस्तों तक ड्रामा पहुँचता है तो उस वक्त उसके अंदर यकसानियत या बोरियत का एलिमेंट आना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तक जो है एज ऑफ नाउ ड्रामा दस्तक जो है वो अच्छे उसके साथ जा रहा है। और तमाम यानी अस्मा अब्बास भी, और सैफ जो किरदार अदा कर रहे हैं वो भी, फिर सोहेल समीर का किरदार, निदा मुमताज़, उनके खामन, फिर उनकी बहनें और बेटियाँ यानी कि किरण की बाकी जो बहनें, सब अपने अपने किरदार बहुत अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं, और कहानी ने एक जकड़ा हुआ है इसके अंदर। जिस तरह अगर आप थोड़ा सा इसको अगर कंपैरिजन करें बिस्मिल के साथ, तो बिस्मिल में जो गुस्सा उसके ऊपर आता था, वो तो दिखाया भी था उसमें, क्या नाम था उसका, हरीम फारूक का जो भी नाम था, दूसरी शादी, तो सवेरा नदीम के साथ उतनी हमदर्दी होती है। इसमें लड़का जो है उसको जब दिखाया कि वालिदैन ने उससे ज़बरदस्ती शादी कर दी है किरण से, तो किरण के साथ साथ मोमना के ऊपर यानी कि फरियाल के ऊपर भी कोई इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो भी जस्टिफाइड है। तो ये दो फ़र्क हैं बीच में ड्रामे में। अच्छा, अब दूसरे ड्रामे की तरफ आते हैं, कर्ज़े जहाँ की तरफ। हम आपको जो कुछ क्लिप्स हैं वो बाकी किस्तों के और आने वाले ड्रामों के भी, वो हम आपको अगली एपिसोड में दिखाएंगे। लेकिन कर्ज़े जहाँ के हवाले से मैं एक बात करूँ, 17 और 18 नंबर उसकी एपिसोड है, उसकी कहानी मुझे बहुत पसंद थी। सिर्फ जो 16 नंबर एपिसोड थी वो थोड़ी सी माड़ी थी, वीक थी, उसके अंदर थोड़ी सी तुक्कें थी, आर्गूमेंट्स उसमें कोई इतने जानदार नहीं थे। लेकिन कर्ज़े जहाँ, अब मेरे ख्याल में शायद रमज़ान की वजह से इन्होंने 2 कंसेक्टिव डेज़ पे कर लिया। अब वो ड्रामों का दो दो कंसेक्टिव डे पे ड्रामा लगता है, तो एक किस्त वाला ड्रामा अपने आप को उस तरह से स्टैब्लिश नहीं कर पाता, या उसकी किस्तें इतनी स्लो चलती हैं कि देखने वाला कहता है यार पता नहीं। अब जैसे जफ़ा है, बाकी सारे ड्रामे दो दो आते थे, गैर भी 2 आता था कंसेक्टिव डे पे, दिल नादान भी 2 आता था, जफ़ा की एक एपिसोड आती थी, उसका भी वो जो फाद मुस्तफ़ा का ड्रामा था हानिया के साथ, उसकी भी कंसेक्टिव 2 डेज़ पे 2 एपिसोड्स थी। अब वो इस हद तक हम आदी हो चुके हैं कि हम वेट शायद नहीं करते, या एक एपिसोड कम रहती थी। तो कर्ज़े जहाँ की एक एपिसोड थी, तो अब उन्होंने 2 कर दी हैं। 17 और 18 नंबर एपिसोड थी, इसमें भी ज़बरदस्त मज़ा आया देख के। सही जो खुल के इसमें अदाकारी का क्रेडिट मिला है
यमुना ज़ैदी तो पहले से इस्टेब्लिश है, वो तहज़ीन हुसैन को जब से उनका कम बैक हुआ है, उन्होंने इस 2 किस्तों के अंदर कमाल किया है। ख़ास तौर पे जहाँ वहाँ अपनी उसके सकीना समूह के साथ सास के सामने, सास ही कहेंगे उसको, दादी कह जो भी है, हाँ, सास के सामने जहाँ खड़ी होती हैं, वहाँ पे चाय का कप जो ट्रे गिरती है, वहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिंग है इनकी, ज़बरदस्त की है। और ऊपर से जनाब जो कैमरामैन ने उसको शूट किया ऊपर वाली साइड से, टॉप शॉट लिया है उसका, चाय की यूं ट्रे नीचे जा रही है जिस वक्त उसका नशवा के पता चलता है कि इसका रिश्ता कहीं पे और हो रहा है। लेकिन उस तहज़ीन ने, अच्छा, तहज़ीन के किरदार की, बिस्मा के किरदार की एक और ख़ास बात यह है कि जितनी वो अपनी सास वगैरह से डरती है, जितना उसको प्रेशर में रखा हुआ है, जितनी उसकी ज़िंदगी जिस तरह से गुजरी है, उसी हिसाब से कह लें कि उन्होंने इस डायलॉग इसके अंदर बोले हैं, यानी अपने लहजे को धीमा रखा है। अब वो अंदर से अंदर ही अंदर पक रहा है उनके अंदर सारा कुछ, लेकिन लहजा धीमा रखा है और समझ आती है कि इनका लहजा क्यों धीमा है। फिर भी वो एक खौफ का शिकार हैं कि कोई सुन ना ले, उनका हल्का हल्का बोलती हैं और ज़बरदस्त। हालांकि इनका मैंने वो टिच बटन देखी थी, या कौन सी फिल्म थी, उसमें उन्होंने बड़ा लाउडर उसमें जाके काम किया था, वो बड़ी जो कपत्ती टाइप फुफी होती हैं उसमें। लेकिन इसके अंदर उन्होंने इस किरदार के अंदर जान डाली, और ख़ासतौर पे फिर जहाँ उनके यमुना ज़ैदी के साथ सीन अपनी नशवा के बाद में, और यमुना का भी ज़ैदी का जहाँ नशवा का जो किरदार है, जहाँ पे वो अपनी माँ को कहती है मुझे आपकी खुशियाँ चाहिए, मुझे छोड़ दें। वो कहती है, आप कहते हैं मैं इतनी हूँ कि मैं हाई जंप भी कर सकती हूँ, मैं इतनी हूँ कि मैं सारा कुछ उसको देख सकती हूँ, आप मेरी छोड़ दें। मतलब वो वकील का किरदार राइटर ने बहुत अच्छा लिखा, उसको यमुना ज़ैदी ने, नशवा ने उतना अच्छे तरीके से पेश किया। जितना वकील के पास आर्गूमेंट्स होती हैं, वो ये नहीं है कि सिर्फ केस बताते वक्त आर्गूमेंट होती हैं, क्योंकि वकील की आम जिंदगी के अंदर भी आर्गूमेंट्स का, दलीलों का, या जो दलाइल दिए जाते हैं उसका बड़ा रोल होता है आम जिंदगी में भी। तो वो नशवा के यहाँ भरपूर नज़र आता है। आप देखें कि वो अपनी जो दादो है उसके सामने बात कर रही हैं आर्गूमेंट में, वो आसिम यानी फैसल के सामने बात कर रही हैं, वो बुरहान के सामने जो बात कर रही हैं, वो अपनी माँ के सामने अगर कोई बात कर रही है, वो अपनी कज़न के साथ बात कर रही है, तो आपको सारा कुछ नज़र आता है। कज़न से याद आया, बिनिश का किरदार वो मुझे बहुत उसने इम्प्रेस किया है, बड़ा नेचुरल उसने किया, ज़बरदस्त तरीके से, वो मज़ा आया देख के। फैसल का किरदार तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त है। अमार ने भी अपना किरदार बहुत अच्छा किया, बख्तियार साहब ने भी अपना किरदार अच्छा किया। सकीना समूह के तो जो काउंटर एक्सप्रेशन है और यूं यूं करके जो देखती हैं, उनका अपना ही वो एक है। फिर जो बी आपा सबरीना है जो उन्होंने, और फिर साथ कुदसिया, उन्होंने भी सारे किरदार अच्छे किए। आगे जाके मैं अगर थोड़ा सा तज़किरा करूँ, एक नया ड्रामा शुरू हुआ है दिल वाली गली में। दिल वाली गली में ड्रामा जो है वो उसके काशिफ निसार साहब डायरेक्टर हैं, ज़फ़र मिराज साहब उसके राइटर हैं। दिल वाली गली में का जो एक मैं अगेन कहूँगा, जिस तरह जीवन नगर था वो भी गालबन काशिफ निसार का था। तो अब ड्रामों को या तो फुल कॉमेडी जिस तरह बुलबुले है इस तरह बनाया जाता है तो लोग पसंद करते हैं, या फिर सीरियस ड्रामे के अंदर कोई कॉमेडी का किरदार है। जिस तरह अब मैं एक मिसाल दे लूँ, अभी मैंने एक ड्रामे के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं की, मीम से मोहब्बत में, लेकिन उसमें जो किशमिश का किरदार है ख़ास तौर पे, वो जो दूसरे वाला वो तो बहुत बोर कर रहा है। अब जिस तरह तन्हाइयाँ ड्रामे में जिस तरह कबाचा का किरदार था, वो किरदार हो सकता है, लेकिन पूरे ड्रामे को अगर आप कॉमेडी वाली साइड पर रखें, अब देखने वाले को ये समझना मुश्किल हो जाता है। काशिफ निसार बड़े फाइन डायरेक्टर हैं, लेकिन उनके अक्सर ड्रामों में, जीवन नगर में भी था ये, सुहेल अहमद की साहब की प्रेजेंस थी उसमें, और फिर उनके किरदार के जो शेड्स थे, एक तरफ दूसरा किरदार था। चले वो उनके अदाकारी की वजह से उसके अंदर जान डली थी सुहेल अहमद साहब के। लेकिन काशिफ निसार साहब को अब एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ड्रामा या कॉमेडी होता है या फिर संजीदा होता है। उस संजीदा ड्रामे के अंदर आपको कॉमेडी किरदार एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन पूरे ड्रामे को किस तरीके से कंसीव करना है। अब जिस तरह इसमें हमजा सुहेल लेके जा रहे हैं अपनी व्यू, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, हालांकि कॉमेडी है, कोई हंसेगा नहीं, आप खुद घर के अंदर बैठ के देख लें सबके साथ, कोई किसी को हंसी नहीं आएगी, हालांकि वो कॉमेडी सिचुएशन थी। अगर सीरियस थी तो फिर उसको सीरियस लिया जाना चाहिए। तो देखने वाला बंदा परेशान होता है कि ये जो ड्रामा चल रहा है, इस तरह के जो ड्रामे हैं, वो इस पर हंसना है हमने, उस पर रोना है, उस पर सीरियस होना है, तो ये अब थोड़ा सा हमें आगे निकलना पड़ेगा। मैंने जिस आपको बताऊं कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये जो शॉर्ट्स वगैरह आए हैं, इन्होंने सारा कुछ तहस नहस करके रख दिया। अब ड्रामे देख लें, अब आपके सामने जो ड्रामा था इसका हानिया आमिर का, मुस्तफ़ा क्या वो फ़ाद मुस्तफ़ा वाला, वो उसकी रेटिंग कितनी अच्छी आई है, मीम से मोहब्बत है उसके अंदर। उस ड्रामे का बुनियाद सीरियस है। उसके अंदर वो जो दीना नीर का किरदार है, जो भी उसका नाम है, रोशी का जो किरदार, आयत का किरदार,
उसके किरदार के शेड्स हैं वो। लेकिन देखने वाले को पता है कि ये ड्रामा सीरियस वाली साइड पे जाता है उसमें तो। लेकिन पूरे ड्रामे को अब मुझे नहीं समझ आई थी जीवन नगर की, वो नेको नकारे और क्या था वो, हरारे के क्या वो क्या थे वो, जो नूरुल हसन साहब की दो जातें दिखाई थी उन्होंने, नेके और पता नहीं कौन से, तो वो नहीं, वो अब नहीं, उसका वो नहीं रहा। मैं इस चीज़ से अब बिल्कुल भी वो नहीं करता। तो ये कुछ चीज़ थी, इस इन ड्रामों को आगे भी हम फॉलो करते रहेंगे। बीम से मोहब्बत का हम एक ही दफ़ा शुरू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।